भाई लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। पिछले 2-3 दिन से मैं बोल रहा था कि भाई इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, तो ये रही वीडियो। अब अगर आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को देखना है, अदरवाइज स्किप कर दो। लास्ट तक देखना है क्योंकि ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको किसी ने भी नहीं बताई होंगी, आई गारंटेड। और ये आपके लिए जानना भी जरूरी है और जानकर सिर्फ इग्नोर नहीं करना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि जो चीज अभी हो चुकी है सेकंड टाइम वो दोबारा ना हो। आप लोग फुल कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ये क्या हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है। मैं अभी गाइज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस वीडियो में आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे कि क्या कांतारा चैप्टर 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो वीकेंड पर 320 करोड़ हुई है वो अच्छी है या नहीं अच्छी। क्या कांतारा चैप्टर 1 1000 करोड़ ग्रॉस मतलब वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर सकती है, यानी क्या कांतारा चैप्टर 1 हिंदी से 500 करोड़ की नेट कर सकती है या नहीं। आराम से आपने सुनना है वीडियो को, यहां पर जितना आपका दिल करता है लाइक करो। मैं आपको तो भाई साहब इस वीडियो पे बोलूंगा कि 5000 लाइक्स चाहिए, लेकिन आपका जो टारगेट बनता है भाई आपने वो करना है। चैनल को भी सब्सक्राइब। डायरेक्ट आऊंगा टॉपिक पे। मेरी नजर में सालार बॉक्स ऑफिस, सालार प्रमोशन या सालार मूवी, इसमें और कांतारा की बॉक्स ऑफिस, कांतारा की प्रमोशन में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर सिंपल दोनों में एक चीज कॉमन है। इन दोनों में एक चीज क्या कॉमन है? ओम बले फिल्म्स। ओम बले फिल्म्स ने एक बार फिर वो मिस्टेक कर दी है जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। ये मिस्टेक लास्ट टाइम इन्होंने सालार के टाइम की और मुझे ऐसा लगा कि अब तो ओम बले फिल्म्स सीख गया होगा, लेकिन नहीं सीख पाया और दोबारा से गलती कर दी। मैं सबसे पहले मिस्टेक आपको बताऊंगा, उसके बाद पोटेंशियल बताऊंगा। देखो, सालार के टाइम जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी नजर में वो था मेकर्स का ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर मेकर्स ने उस मूवी की प्रमोशन की ही नहीं थी, मतलब कि ना होने के बराबर। यार मैं हमेशा से इस चीज को कंपेयर करता हूं पुष्पा 2 की प्रमोशन के साथ। पुष्पा 2 ने 1000 करोड़ की हिंदी कलेक्शन सिर्फ इंडिया से की, ऐसी ही कर ली। बहुत से लोग बोलते हैं पुष्पा 2 की बॉक्स ऑफिस फेक है, ये है। भाई हटाओ सारी चीजों को, मुझे बताओ उसके मेकर्स ने कोई कमी छोड़ी? लास्ट डेज पर आकर पुष्पा 2 की शूटिंग चल रही थी, अल्लू अर्जुन हर जगह जाकर प्रमोशन कर रहे थे हिंदी। मतलब पुष्पा 2 सबको पता था कि पार्ट 2 है, सबको पता था मच एंटिसिपेटेड मूवी है, सबको पता था, बच्चे बच्चे को पता था कि ये देखनी है। लेकिन उसके बाद अल्लू अर्जुन ने प्रमोशन क्यों की? हर जगह पर जाकर, डिफरेंट जगह पर जाकर। क्वेश्चन उठता है, सालार पे आओ, मेकर्स ओवर कॉन्फिडेंस, जरा सी भी प्रमोशन नहीं। अब कांतारा चैप्टर 1 पे आओ, वही ओवर कॉन्फिडेंस, कोई प्रमोशन नहीं की। प्रमोशन तो प्रमोशन, जो कंटेंट थे उनको टाइम पे रिलीज नहीं किया। इन सिंपल वर्ड्स, सालार के टाइम पे अगर मैं चला जाऊं तो ट्रेलर 1 आ रहा है, ट्रेलर 2 आ रहा है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रेलर 1 के बाद ट्रेलर 2 की जरूरत क्यों पड़ी। और इधर अगर मैं कांतारा चैप्टर 1 पे आता हूं तो भाई साहब इसका ट्रेलर इतना नॉर्मल कि पब्लिक ने, भाई साहब अगर सही बताऊं तो दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया। बस ये तो मच एंटिसिपेटेड मूवी थी कि पब्लिक ने बोला कि ये नहीं यार अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर से पब्लिक ने बोला कि वो वाइब नहीं आई। तो ये जो दोनों मूवी की रिलीज से पहले इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ट्रेलर प्लस प्रमोशन, इन दोनों मूवीज में मिसिंग है। अब यहां पर इनका पोटेंशियल सुनो कि भाई ये कितने बड़े तूफान हैं दोनों, कितने बड़े, इतने बड़े कि भाई मैं अगर ये बोलूं कि ओम बले फिल्म्स को क्या पता, ये नहीं पता, तो ये गलत नहीं होगा। इन सिंपल, सालार ने भाई साहब बैड प्रमोशन, बैड रिलीज, बैड स्ट्रेटजी के बाद डे 1 पर 178 करोड़ कमाए। वहीं पर कांतारा चैप्टर 1 पर आओ तो भाई साहब सिंपल ट्रेलर के बाद भी डे 1 पे 90 करोड़ वर्ल्ड वाइड ठोक दिए। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, सालार की रिलीज डेट
बहुत अच्छी होती, सोलो रिलीज कोई क्लैश नहीं, नंबर वन। नंबर टू, हर जगह पे प्रमोशन होती जिसे सच में प्रमोशन बोलते हो। तो क्या डे वन पे 200 करोड़ प्लस नहीं आता? क्या डे वन पे 200? दिल से बताना, मेरी नजर में 200 करोड़ छोटा वर्ड है भाई। कांतारा चैप्टर वन पे आओ, अगर बवाल लेवल ट्रेलर आता, हर जगह पे प्रमोशन होती, तो क्या डे वन पर 90 करोड़ आता या भाई साहब 100 करोड़ प्लस आता? तो यहां पर ओम्बले फिल्म्स ने एक बार फिर से वो किया है जो इसको नहीं करना चाहिए था यार। जब ये साल 2025 स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने सिर्फ अपना नहीं बोल रहा, मैंने कई बड़े बड़े क्रिटिक्स को देखा, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को देखा जिन्होंने वीडियोस बनाई। वीडियोस में उन्होंने ये बोला कि इस साल 2025 में जो मूवी 1000 करोड़ कर सकती है, उस लिस्ट में कांतारा चैप्टर वन का नाम था। लेकिन अब वीकेंड पे 320 करोड़ ये करके जा रही है। याद रखो, वीकेंड पे आपका भाई 400 करोड़ प्लस होना ही होना चाहिए अगर 1000 करोड़ कमाना है। मतलब कांतारा चैप्टर वन के 1000 करोड़ करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। अगर ये 1000 करोड़ नहीं कर पाती है ना, तो इसके पीछे भाई सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होगी, ओम्बले फिल्म्स की बैड स्ट्रेटेजी। और मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं ओम्बले फिल्म्स को कुछ कह रहा हूं कि ये अच्छा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ये यार ऐसी बात नहीं है। देखो कितना सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाउस केजीएफ 2, कांतारा वन, भाई साहब सालार, भाई साहब महाअवतार नरसिम्हा, और भाई साहब अभी कांतारा का चैप्टर वन, हर हर मूवी ब्लॉकबस्टर निकल रही है यार, हर मूवी बाप लेवल बॉक्स ऑफिस ठोक रही है। तो आप बढ़ चढ़कर प्रमोशन करो ना, आपको किस चीज की कमी है? आपने भाई साहब हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थड़ानी को पकड़ लिया, आपने तेलुगु में मैत्री मूवीज को, यार हर चीज आप परफेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप प्रमोशन क्यों नहीं करते हैं? तो देखो, इन सिंपल वर्ड मेरी मेकर से रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई आपने सालार 2 के टाइम ऐसा नहीं करना, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। क्योंकि मेरा ये मानना था कि इस मूवी का भाई जो पोटेंशियल था ना, ये उस पोटेंशियल पे नहीं गई। मतलब चलो बजट भी वीकेंड पे रिकवर हो गया भाई साहब, 320 करोड़ इसने वर्ल्ड वाइड ठोक दी, जो कि छोटी अमाउंट नहीं है। लेकिन इस मूवी का वीकेंड 500 करोड़ बनता था। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं भाई, केजीएफ चैप्टर 2 भी तो ओम्बले फिल्म्स की थी ना, वो भी पार्ट 2 थी, वो भी उतनी ही मच एंटीसिपेटेड थी। चलो वो ज्यादा होगी, उसकी वीकेंड कलेक्शन आई थी 4 दिनों में 546 करोड़। 546 करोड़। उस मूवी को भी ओवरसीज से रेस्पॉन्स नहीं मिला था, इसको भी नहीं मिला, लेकिन उसके बाद उसने 546 करोड़ कमाए। चलो मान लेते हैं कि केजीएफ 2 की हाइप अनबिलीवेबल थी, इसकी हाइप थोड़ी सी कम ले लो, तो उसने अगर 546 करोड़ कमाए तो इसको एटलीस्ट 400 करोड़ तो कमाना चाहिए था ना। उसने 546 करोड़ कमाए, इस मूवी ने भाई साहब कमाए 320, 200 करोड़ प्लस का डिफरेंस आता है। और मजे की बात क्या है, जब केजीएफ चैप्टर 2 की 4 दिनों की 546 करोड़ कलेक्शन थी ना, तब ये कॉर्पोरेट शोपरेट का नाम नहीं था, ट्रू मीनिंग में उनकी वो ऑफिशियल कलेक्शंस हैं। तो सोच कर देखो कि केजीएफ 2 अगर आज रिलीज हो तो वो 4 दिनों की कलेक्शन भाई साहब 700-800 करोड़ बनती है। तो फिर क्या हुआ? क्यों? केजीएफ 2 की प्रमोशन याद करो, आपको याद होगा कि हिंदी सर्किट में खुद आए थे भाई साहब यश प्रमोशन करने। मुझे आज भी वो वीडियोस याद है, संजय दत्त ने वो डायलॉग्स बोले थे, आज भी मुझे याद है। वो एक्चुअली में प्रमोशन थी, फोड़ करके रख दिया था, ओम्बले फिल्म्स ने ही करवाई थी ना। लेकिन यहां पर फिर क्या हुआ? तो दैट्स वाई भाई साहब, ये जो प्रमोशन है ये बहुत मैटर करती है। मैं आपको सिंपल बोलूंगा, अगर ट्रेलर बाप लेवल होता, अगर इस मूवी की हर जगह पे प्रमोशन होती, डे वन 150 करोड़ से कम नहीं था, और वीकेंड कलेक्शन चलो कम भी लो तो भाई साहब 450 करोड़ से कम नहीं थी। लेकिन अब ये 1000 करोड़ भी कर पाएगी या नहीं, ये भी क्वेश्चन है। तो मतलब कि एक होता है ना कि मूवी में पोटेंशियल। यार मजे की बात, मैं सबसे बड़ी मजे की बात बताता हूं जो कि मुझे शॉक करके रख देती है। वीकेंड पूरा हुआ कांतारा चैप्टर 1 का, वीकेंड कलेक्शन जरा सुनो,
कन्नड़ा जो मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज है उससे 4 दिनों में इसने 63 करोड़ की नेट कलेक्शन की, तेलुगु से 47 करोड़, तमिल से 22, तमिल वो इंडस्ट्री जो किसी को मुंह नहीं लगाती अपनी मूवीज के अलावा, वो कन्नड़ा भाई साहब कन्नड़ा की 22 करोड़ की नेट कलेक्शन करके की कन्नड़ा मूवी वहां से 4 दिनों में। मलयालम 18 और हिंदी से कितना आया, हिंदी से 75 करोड़, मतलब कि कांतारा चैप्टर 1 ने वीकेंड कलेक्शन हिंदी से अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज से ज्यादा की है। भाई इस साल 2025 में कौन सी ऐसी मूवी आई है जिसको, जो कि है तो पैन इंडिया और उसको हर लैंग्वेज में रिस्पॉन्स मिला हो? कोई भी नहीं है भाई। यहां पे दिस इज द ओनली फिल्म इन 2025 जिसको हर लैंग्वेज में रिस्पॉन्स मिला। क्या समझ में आता है कि पब्लिक तैयार थी पैसा बहाने के लिए, मेकर्स ने कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, बात खत्म। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि सालार 2 के टाइम भाई ऐसा मत कीजिएगा। सालार 2 मैं आज आपको लिख करके देता हूं। मैं अभी भी कई ऐसी पोस्ट देखता हूं, कई ऐसी वीडियोस देखता हूं जो कि इस टॉपिक पे होती हैं कि नेक्स्ट 1500 करोड़ फिल्म या 2000 करोड़ फिल्म, उसके कमेंट्स में सालार 2 का नाम पक्का होता है। देखो प्रशांत नील ने बोल रखा है कि सालार 2 मेरी फेवरेट, मतलब मैं जैसी बनाऊंगा टॉप होगी, मतलब उन्होंने बोला, मैं ऐसा मानता हूं कि वो होगी। अब देखो उस बात को आप साइड पे रखो कि सालार 2 मान लो बहुत अच्छी बन के निकलती है, लेकिन उसके साथ अगर ओम बले फिल्म्स एक यूनिक रिलीज डेट रखता है, बाप लेवल ट्रेलर कट होता है, अनबिलीवेबल प्रमोशन होती है, मतलब ऐसी प्रमोशन की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किसी मूवी की ना हुई हो, किसी मूवी की ना हुई हो। प्रभास हर जगह पे जा रहे हैं, मतलब फोड़ करके रख दी प्रमोशन, यूनिक रिलीज डेट, बाप लेवल ट्रेलर। ये मूवी डे 1 पर 400 करोड़ से कम की ओपनिंग ले जाए, मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। दिस इज द हाइप। ये मूवी अगर मैं आपको बताऊं ना, ये मूवी डे 1 पर 100 करोड़ की ग्रॉस सिर्फ हिंदी से करने का पोटेंशियल रख रही है। वेल तरीके से इसको प्रोमोट किया जाएगा तो। और क्या लगता है सालार 2 की ओवरसीज में क्या हाइप होगी? भाई वो सब कुछ है। तो मैं इसलिए, देखो यश है ना, यश से हमें सीखना चाहिए। टॉक्सिक लाई, लेकिन टॉक्सिक से पहले केजीएफ 2 थी। केजीएफ 2 ने 1250 करोड़ लाइफ टाइम कमाए, जिसमें 1000 करोड़ तो सिर्फ इंडिया से थे, बाकी 200 करोड़ सिर्फ आया ओवरसीज से। अब नेक्स्ट जो टॉक्सिक मूवी है उसके लिए ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ के बैठा है बंदा। पता चल गया कि ओवरसीज कितना मैटर करता है। इसके साथ वो सब हो, डे 1 400 करोड़, क्या पता मैं कम बोल रहा हूं। यस मेरा भाई, दिस इज अनबिलीवेबल मूवी, ये याद रखना। तो खैर इंग्लिश आज के पीछे हो जाती है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। अब आप लोग मुझे बताओ क्या मैं सही बोल रहा हूं या मैं गलत बोल रहा हूं। कमेंट्स में दिल खोल के सही बताना और शेयर करना वीडियो। अगली आने वाली वीडियो ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।